दोस्तों, मंदिर हमेशा से ही हमारे भारत के महान इतिहास और हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पहलू है। और आज भी भारत में कई ऐसे हजारों मंदिर हैं जहां लोग भगवान के सामने अपनी परेशानियां लेकर उनके दर्शन करने चाहते हैं। पर क्या आपको पता है, हमारे भारत के उड़ीसा राज्य में एक ऐसा सूर्य मंदिर मौजूद है जिसका मुख्य दरवाजा 120 साल से बंद है। तो दोस्तों, इस मंदिर का नाम कोणार्क मंदिर है, जिसके मुख्य द्वार 23 सदियों से खोले नहीं गए। और शायद यही कारण है कि इस मंदिर में भक्तों से ज्यादा टूरिस्ट और एंसाइंट कलाकृतियां पसंद करने वाले लोग आते हैं, जिस मंदिर के भव्य स्ट्रक्चर को देखकर हैरान रह जाते हैं, जिसकी भव्यता आप इस मंदिर की तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हो। वैसे ही कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर को इसलिए बंद किया गया है कि इस मंदिर के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जिसे सरकार भी नहीं चाहती जिसके बारे में लोगों को पता चले। भगवान सूर्य के इस मंदिर को भारत और दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों को यहाँ से हमेशा कई तरह की आवाजें आती हैं। इनमें से आतर है रात के समय संगीत और नृत्य की आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक समय इस मंदिर के ऊपरी हिस्से पर एक 52 टन का चुंबक लगा हुआ था, जिसे बाद में विदेशी आक्रमणकारियों ने चुरा लिया। कहा तो ये भी जाता है कि भारत सरकार ने कई बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, यानी निर्णय किए, लेकिन कभी भी सरकार अपने फैसले को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि हमेशा अंत में सरकार किसी न किसी कारण के चलते इस मंदिर के दरवाजे को खोलने का फैसला बदल देती थी। मानो सरकार भी नहीं चाहती कि इस मंदिर में छुपे रहस्य की सच्चाई दुनिया के सामने आए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण, रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों में से एक कोणार्क मंदिर के बारे में जानने वाले हैं। भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से 22 मील दूर मौजूद कोणार्क सूर्य मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे पर बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर की भव्यता और आश्चर्यजनक स्ट्रक्चर के कारण इसे भारत सरकार द्वारा दुनिया के 10 सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर सच में देखने में काफी सुंदर है, क्योंकि इसे बनाने वाले ने इसे एक रथ की आकृति दी है। इस मंदिर के चारों ओर 12 विशाल पहिए मौजूद हैं, जिनके आगे 7 बड़े घोड़ों की आकृति बनी है। इसके अलावा कई लोगों का ये भी मानना है कि सूर्य भगवान के इस मंदिर में बने हैं सभी पहिए पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 12 महीनों के समय अंतराल को दर्शाते हैं। कोणार्क मंदिर का इतिहास। वैसे तो इस मंदिर को क्यों बनवाया गया ये आज भी रहस्य है, पर कुछ धार्मिक ग्रंथों में इससे जुड़ी एक कथा देखने को मिलती है, जिसमें कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने करवाया था, जिसे एक बार अभद्र व्यवहार के कारण नारद मुनि ने शाप दिया था, जिससे शाम को कोढ़ रोग हो गया था। जिसके उपाय के लिए जब सांब ऋषि कटक से उपाय मांगने गए तो ऋषि ने कहा कि तुम्हें इस श्राप से केवल भगवान सूर्य ही बचा सकते हैं। जिसके बाद सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे पर पूरे 12 साल तक भगवान सूर्य की तपस्या की, जिससे भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सांब को उसके श्राप से मुक्ति दे दी। जिसके बाद सांब ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण किया। इसी मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को वही बनाया गया जहाँ पर सांब ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस मंदिर के मुख्य सूर्यदेव की मूर्ति को स्वयं लंका का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। इसके अलावा इसके निर्माण से जुड़ी एक कथा ये भी है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को गंगा राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिम्हदेव ने 13th सेंचुरी साल 1250 के बीच करीब 1200 मजदूरों की सहायता से बनवाया था। कोणार्क मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि हाँ, शाम के समय हमें पायल की आवाज सुनने को मिलती है, क्योंकि आज भी इस मंदिर में नृत्यकाएं आती हैं जो कभी यहाँ मौजूद राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। कहा जाता है कि साल 1903 में अचानक ब्रिटिश सरकार द्वारा भगवान सूर्य के इस कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से रेत से भरकर बंद कर दिया गया और मंदिर का मुख्य दरवाजा तब से लेकर आज तक बंद है। इस पूरी घटना को आज 120 साल बीत गए हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को दोबारा खोलने की कोशिश नहीं की। इस मंदिर को 2 अलग अलग भागों में बनवाया गया था, जिसके आगे वाले भाग का ज्यादा हिस्सा आज नष्ट हो चुका है। और कहा जाता है कि पुराने समय में मंदिर का एक हिस्से पर कांच या फिर मेटालिक परत मौजूद थी। इसी कारण सूर्य की सबसे पहली किरण मंदिर के अगले भाग से टकराकर मुख्य मंदिर और उसमें रखे सूर्य भगवान की मूर्ति पर पहुंची थी, जिससे मंदिर की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच आकृति की तरह है, जिसमें 2 अलग अलग भागों के बीच एक लोहे का भाग मौजूद है।
जिस पर लगे पिलर मंदिर के ऊपरी भाग को संतुलन प्रदान करते हैं। मान्यता तो ये भी है कि आज से कोई 100 साल पहले इस मंदिर के ऊपरी भाग पर एक 52 फीट टन का चुंबक भी मौजूद था, जो पूरे मंदिर को संतुलित और सुरक्षित रखता था। और चुंबक के कारण ही मंदिर में रखी मुख्य सूर्य देव की लोहे की मूर्ति हवा में उड़ती थी। वैसे ही आज तो हम जानते हैं कि इसके पीछे विज्ञान छिपा है, लेकिन पुराने समय में यह कारीगर सच में लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली थी। पर दुख की बात यह है, आज हमें इस कारीगरी का सबूत देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कहा जाता है कि पुराने समय में भारत पर समुद्र के जरिए आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों ने इस मंदिर के चुंबक को उतार दिया और अपने साथ ले गए, क्योंकि जब भी वह भारत के उड़ीसा तट से होकर गुजरते थे तब इस चुंबक के कारण उनके जहाज में लगे कंपास काम करना बंद कर देते थे और उनके जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाया करते थे। कहा जाता है कि जैसे ही यह चुंबक मंदिर से हटाया गया तब इससे मंदिर धीरे धीरे टूटने लगा, क्योंकि यह चुंबक इस मंदिर के स्ट्रक्चर का अहम भाग थी। लेकिन फिर भी भक्तों ने इस मंदिर को लगातार बचाकर रखने की कोशिश की। इसके अलावा जब 16वीं शताब्दी में की शुरुआत में भारत के अंदर मुस्लिम शासकों की ताकत बढ़ती जा रही थी, तब भारत में इस मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर मौजूद भक्तों ने किसी तरह इस मंदिर को बचाकर रखा और इसकी मुख्य भगवान सूर्यदेव की मूर्ति को मिट्टी में दबा दिया। वैसे इसके बाद इस मूर्ति के साथ क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य की बात है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इसको वापस जमीन से निकालकर पुरी के ही श्री जगन्नाथ मंदिर में रखवा दिया गया और आज भी यह मूर्ति जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में इंद्र देव की मूर्ति के पास विराजमान है। पर ज्यादातर लोग इस बात से आज भी सहमत नहीं हैं और उनका मानना है कि कोणार्क मंदिर की मुख्य मूर्ति आज भी खोजी जानी बाकी है। वैसे क्योंकि इस मंदिर के मुख्य कपाट हमेशा बंद रहते हैं और इसके अंदर मुख्य सूर्य देव की मूर्ति भी मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर भारत के दूसरे प्राचीन मंदिरों की तरह भक्तों का जमावड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ज्यादातर वही लोग आते हैं जो इस मंदिर स्ट्रक्चर की भव्य सुंदरता और प्राचीन इतिहास की कला को देखना चाहते हैं। कहा जाता है कि मंदिर लंबे समय तक पूजा न होने पर बिना रखरखाव और 16th सेंचुरी के दौरान मुस्लिम शासकों के हमलों में काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था और इसके चारों ओर का प्रांगण भी बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ियों से बिगड़ गया था। और एक समय तो ऐसा भी आया जब देखकर लग रहा था कि यह मंदिर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। इसके बाद इस मंदिर के प्राचीन इतिहास को देखते हुए 1901 में ब्रिटिश ऑफिसर जॉन बर्डन ने इस मंदिर के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण किया और इस मंदिर को पूरी तरह से ढककर उसके अंदर रेत भरवा दी, ताकि दूसरे समुदाय के हमलों और नेचुरल डिजास्टर से बचाया जा सके। कई साल बीत जाने के बाद इस मंदिर को दोबारा से इन दीवारों को तोड़कर रेत से निकाला गया और इसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ। आज के समय मंदिर की हालत पहले से तो अच्छी है। इसके अलावा भारत सरकार इस मंदिर को भारतीय धरोहर की तरह संभाल कर रखती है और समय समय पर इसे रेनोवेशन भी करवाती रहती है। पर आज भी एक रहस्य ऐसा है जिससे पर्दा नहीं उठा और वो रहस्य है कि आखिर क्यों भारत सरकार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को नहीं खोलती। वैसे अगर मुझसे इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को न खोलने का कारण पूछा जाए तो मुझे तो यही लगता है कि शायद इसके मुख्य दरवाजे को प्राचीन समय में इसलिए बनवाया गया था कि मंदिर का ज्यादातर भाग इसी पर टिका है और क्योंकि आज के समय मंदिर कई सौ साल या फिर शायद हजारों साल पुराना हो चुका है, ऐसे में अगर इस मंदिर के दरवाजे को खोला गया तो शायद इस मंदिर को नुकसान पहुंच सकता है और सरकार ऐसा नहीं चाहती। वैसे इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।